ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शंकरी और नारद जी का प्रस्ताव, नारद पुराण के महात्म्य का वर्णन और पूर्व भाग की समाप्ति। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि और देव ऋषि नारद जी के प्रश्न करने पर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे शंकरी चारों कुमार जो शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ है, नारद जी से पूजित और संध्या आदि नित्य क्रम करके भगवान शंकर के लोक में चले गए। वहाँ देवताओं और दानवों के अधीश्वर जिनके सन्नाल बिंदों में मस्तक झुकाकर उन महेश्वर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वे भूमि पर बैठे, तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के सार को जो अज्ञानी जीवों के अज्ञान में बंधन को खोलने वाले हैं सुनकर वे ज्ञान गण स्वरूप कुमार भगवान शिव को नमस्कार करके अपने पिता के समीप चले गए। पिता के शरण कमलों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी संपूर्ण लोगों के तीर्थों में सदा विचरते रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं ही ये तीर्थ स्वरूप है। ब्रह्म लोक से वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में गए और देवेश्वर समुदाय से सेवित भगवान विष्णु के उन अविनाशी सन्नाट बिंदुओं का चिरकाल तक चिंतन करते रहे, जिनका वितराग सन्यासी ध्यान करते हैं। ब्राह्मणों तत्पश्चात नारद जी भी शंकरी कुमारों मनोवांछित ज्ञान विज्ञान पाकर उस गंगा तट से उतरकर पिता के निकट गए और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर वे बैठे। उन्होंने कुमारों से जो ज्ञान विज्ञान श्रवण किया था उसका ब्रह्मा जी के समीप यथार्थ रूप से वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनि सेवित कैलाश पर्वत पर आए। वह पर्वत नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नरों ने उस पर्वत को व्याप्त कर रखा था, जहाँ सुंदर स्वर्ण में कमल लिखे हुए हैं। ऐसे सर्वस्व जल से भरे हुए सरोवर उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी के प्रताप की कलकल ध्वनि वहाँ सब और गूंजती रहती है। कैलाश एक शिखर सफेद बादलों के समान जान पड़ता है। उसी शिखर पर काले मेघ के समान श्याम वन का एक वट वृक्ष है जो 100 योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियों की मंडली के मध्य भाग में जटाजुटाधारी भगवान त्रिलोचन बागंबर ओढ़े हुए बैठे हैं। उनका सारा अंग भस्माचरंग रक्त से विभूषित हो रहा था। नागों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। ब्राह्मणों रुद्राक्ष की माला से सदा शोभायमान भगवान चंद्रशेखर को देखकर नारद जी भक्ति भाव से नतमस्तक हो उन जगदीश्वर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उन श्री वत्सव ध्वज शिव का स्तुति किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से वे आसन पर बैठे। उस समय योगियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। जगत गुरु सदाशिव ने नारद जी उनके कुशल पूछे। नारद जी ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से सब कुशल हैं ब्राह्मणों। फिर सब योगियों के सुनते हुए नारद जी पशुओं जीवों के अज्ञान में पास को चुराने वाले पाशुपत संभव ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव ने उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उनसे आदर पूर्वक अष्टांग शिव योग का वर्णन किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से सांभव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो नारद जी बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के निकट गए। सदा आने जाने वाले देव ऋषि नारद ने भी वहाँ भी सिद्धों और योगियों को सेवित भगवान नारायण को बारंबार संतुष्ट किया। ब्राह्मणों ये नारद पुराण है, जिसका मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। संपूर्ण शास्त्रों का दीर्घदर्शन कराने वाला यह उपाख्यान वेद के समान है, मान्य है। यह श्रोताओं के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। विप्रगण जो इस नारदीय महापुराण का शिवालय में श्रेष्ठ दिविजों के समाज में भगवान विष्णु के मंदिर में मथुरा और प्रयाग में पुरुषोत्तम जनक जी के समीप सेतुबंध रामेश्वर में कांची द्वारका हरिद्वार और कुशलस्था में त्रिपुष्कर तीर्थ में किसी नदी के तट पर अथवा जहाँ कहीं भी भक्ति भाव से कीर्तन करता है, यह संपूर्ण यज्ञों और तीर्थों का महान फल पाता है। संपूर्ण
दानों और समस्त तपस्याओं का भी पूरा फल प्राप्त कर लेता। जो उपवास करके या हविष्य भोजन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए भगवान नारायण या शिव की भक्ति में तत्पर वो इस पुराण का श्रवण अथवा प्रवचन करता है, वह सिद्धि पाता है। इस पुराण में सब प्रकार के पुण्यों और सिद्धियों के उद्भव का वर्णन किया गया है, जो सदा पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मनुष्यों के कली संबंधी दोषों को हल लेता है और सब संपत्तियों की वृद्धि करता है। ये सभी को अभीष्ट है। ये तपस्या, व्रत और उनके फलों का प्रकाशक है। मंत्र यंत्र, पटक वेदांग, आगम, सांख्य और वेद सबका इसमें संक्षेप से संग्रह किया गया है। इस वेद समेत नारदीय महापुराण का श्रवण करके धन, रत्न, वस्त्र आदि द्वारा भक्तिभाव से पुराण वाचक आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भूमिदान, गोदान, रतन दान तथा हाथी, घोड़े और रथ के दान से आचार्य की सदैव संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों यह पुराण धर्म का संग्रह करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो इसकी व्याख्या करता है उसके समान मनुष्य का गुरु दूसरा कौन हो सकता है। शरीर, मन, वाणी और धन आदि के द्वारा सदा धर्मोपद प्रदेश के गुरु का प्रिय करना चाहिए। इस पुराण को विधि पूर्वक सुनकर देव पूजन और हवन करके 100 ब्राह्मणों को मिठाई और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा भक्ति भाव से उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियों में गंगा, सरोवर में पुष्कर, पुरियों में काशी, पूरी पर्वतों में मेरु, तीनों देवताओं में सबका पाप हरने वाला भगवान नारायण, युगों में छठ युग, वेदों में साम वेद, पशुओं में धेनु, वर्णों में ब्राह्मण देने योग्य तथा पोषक वस्तुओं को अन्न और जल, मांस में मांसीस, मृगों में सिंह, देहधारियों में पुरुष, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, गंगों में मूक, अश्वों में उषा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञों में यज्ञ, नागों में शेष, पितरों में अर्यमा, अस्त्रों में धनुष, वस्तुओं में पावक, आदित्यों में विष्णु, देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, पुरोहित बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, दासी, भक्तों में हनुमान, तष्ण, इंद्रियों में मन, सिद्ध, गंधों में शीतरथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी तथा धातुओं में सूर्य श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएं अपने सजातीय पदार्थों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्री नारद पुराण श्रेष्ठ कहा गया है। दिव्यजनों, आप सब लोगों को शांति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यास जी के समीप जाऊंगा। ऐसा कहकर सूर्य, शौनक आदि महात्माओं से पूजित हो उन सबकी आज्ञा लेकर चले गए। वे शौनक आदि दिव्य श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे, एकादशी और सुने हुए समस्त धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो वही रहने लगे। जो कली के पाप विष का नाश करने वाले श्री हरि के जप और पूजन विधि रूप औषध का सेवन करता है, वह निर्मल शीर से भगवान के ध्यान में लगकर सदा मनोवांछित लोक प्राप्त करता है। पूर्व भाग समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।